तो अब जो है हम बात करते हैं ग्रीवा के मर्मों की। तो ग्रीवा के मर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है ग्रीवा के मर्म में जो है 2 नीला, 2 मन्या, 8 मातृकाएं और 2 कृकाटिका, जिसमें से जो मातृकाएं जो है वो सद्य प्राणहार मर्मों में जो है गणना की है आचार्य सुश्रुत ने। और नीला और मन्या के बारे में जो है बताया है कि जब भी बात करते हैं तो नीला और मन्या एक साथ बात करते हैं। नीला मन्या धमनियों की बात में बात की। शिरामर्म है ज़्यादातर, कृकाटिका सिर्फ संधि मर्म है, सभी का सोपानी तल है। और नीला और मन्या जो है वैकल्यकर मर्मों में गणना की है। लेकिन इसके जो है परिणाम अगर देखते हैं तो परिणाम जो है वैकल्यकर जैसे नहीं दिखते हैं। फिर भी हम चर्चा करते हैं कि आचार्य सुश्रुत क्या कहना चाहते थे। तो नीला और मन्या ये दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है हमेशा। तो नीला और मन्या की बात करें तो रचना प्रकार से ये शिरामर्म है, परिणाम जो है वैकल्यकर बताया है और परिमाण जो है सोपानीतर 4 अंगुल बताया है। संख्या में जो है 2 नीला और 2 मन्या। स्थान की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने बताया है तत्र कंठनाड़ी उभयतस्तु धमन्यो 2 नीले 2 मन्ये, कि कंठनाड़ी के दोनों ओर 2 धमनियां होती है। धमनियां होती है कौन सी? 2 नीला और 2 मन्या नाम की। वत्सासेन, वत्सासेन का मतलब होता है एक एक दोनों ओर, मतलब बारी बारी से 1 बाय 1। तत्र मुक्ता स्वर विकृता सग्राहिता च, तो उसका जो आघात का लक्षण है कि मुक्ता, स्वर विकृत और रस ग्रहण करने की क्षमता का जो है नाश हो जाता है। तो ये आचार्य सुश्रुत ने जो है नीला और मन्या के बारे में बताया कि कंठनाड़ी के दोनों ओर व्यत्यासन यानी मतलब एक एक दोनों ओर 2 नीला और 2 मन्या नामक 4 धमनियां स्थित होती है। बात किसकी की? धमनियों की बात की है। यहाँ पर आघात होने से जो है गूंगापन, फोनिक डिस्फंक्शन होता है। स्वर में विकृति, लॉस ऑफ वॉइस और जीवा के द्वारा जो है रस ज्ञान का अभाव हो जाता है, यानी कि लॉस ऑफ टेस्ट। ये चीज जो है आचार्य सुश्रुत ने जो है बताई। अब जो है बात आती है कि कंठनाड़ी के दोनों ओर जो धमनियां दिखाई दे रही है ना, तो कंठनाड़ी के दोनों ओर कौन कौन सी धमनियां दिखाई दे रही है? तो एक जो बात की है नीला, बिल्कुल स्पष्ट है। नीला से जो है जो नीले रंग का है जो दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, तो वो हमको क्या दिखाई देता है? वहां पर कंठनाड़ी के दोनों ओर जुगलर वेन दिखाई देती है नीले कलर की, है ना। कई बार क्या हम गुस्सा करते हैं तो बिल्कुल जो है हमारी जुगलर वेन जो है खुल जाती है, तो वो एकदम स्पष्ट जो है किसी किसी को जो है दिखाई देने लगती, तो वो नीले रंग की जो है बोध होता है। जो ग्रीवा के स्थित जो है नीले रंग की जुगलर वेन जो है हमको दिखाई देती है। और मन्या से अभिप्राय है ग्रीवा के दोनों ओर। मन्या से जो है क्या अभिप्राय होता है? ग्रीवा के दोनों ओर, जो ये कंठनाड़ी है उसके दोनों ओर। तो जो है ये जो है आपको नीले रंग का जो है बिल्कुल जो है नीला जो है मर्म दिखाई देता है। और मन्या से जो है अभिप्राय है उसके दोनों ओर जो है कंठनाड़ी के, यानी कि कंठनाड़ी मतलब ट्रेकिया के दोनों ओर जो है कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जुगुलर वेन जो है आपको दिखाई देती है। कंठनाड़ी के दोनों ओर धमनियां जो दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है धमनियों की बात करते हैं, शिराओं की बात करते हैं तो बहुत एक व्यापक अर्थ में जो है प्रयोग लिया जाता है। और इससे जो है कैरोटिड आर्टरी का जो है बोध होता है। रचना की दृष्टि से तथा नाम के अनुसार जो है इंटरनल जुगुलर वेन और कैरोटिड आर्टरी जो है बिल्कुल जो है आचार्य सुश्रुत ने जो नीला और मन्या की बात की वो वहां तक जो है फिट बैठता है। वाग्भट ने इसे रचना प्रकार से शिरामर्मों में गणना की, जबकि सुश्रुत ने जो नीला मन्या जो है धमनियों की बात की। सुश्रुत ने जो है नीला और मन्या धमनियों की बात की, जबकि क्या कहा हमने कि केवल 5 प्रकार के ही रचनानुसार से मर्म होते, जबकि वाग्भट ने जो है धमनी मर्मों की अलग से गणना की। लेकिन धमनी मर्मों की गणना करने के साथ में उन नीला और मन्या को धमनी मर्मों में नहीं रखा, शिरा मर्मों में रखा। तो ये बात यहाँ पर जो है एक स्पष्ट होती है। तो कहीं ना कहीं जो है नीला और मन्या की जो बात की है, घाणेकर साहब ने क्या कहा कि आघात के लक्षणों के आधार पर यदि देखा जाए तो जो नर्व को, जो जिह्वा और नासा को जो सप्लाई करने वाली नर्व्स और वेसल्स है, क्या बताया कि आपको जो है रस ज्ञान का जो है नाश हो जाना,
स्वाद का जो है नाश हो जाना। तो ये कहीं ना कहीं जो है जो नीला और मन्या जो है धमनियां, उन पर आघात लगने के लक्षण ऐसे मिलते हैं क्या? तो ये कहीं ना कहीं हमको जो है घाणेकर जी ने जो है उसको फाइंड आउट किया होगा और आचार्य सुश्रुत ने धमनियों पर आघात से जो है देखिए फोनिक डिस्फंक्शन, गूंगापन, बोलने की जो है क्षमता खत्म हो जाना, स्वर में विकृति, लॉस ऑफ वॉइस हो गई और रस ज्ञान यानी कि लॉस ऑफ टेस्ट, यानी कि कहीं ना कहीं जो है हमारे जीवा का और बकल कैविटी का इन्वॉल्वमेंट होने वाली जो चीजें हैं, अगर उनका फंक्शन लॉस हो जाए तो धमनियों पर सीधे अगर फंक्शन लॉस होता है तो क्या इस प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं क्या? तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अगर मॉडर्न से देखें तो जो है हाइपोग्लॉसियल नर्व जो 12th नर्व और ग्लासोफेरेंजियल नर्व कौन सी 9, अगर इन पर आघात होते हैं तो क्या होता है, ये जो है किसको सप्लाई कर रही है? जीवा को, और जीवा को जो नर्व सप्लाई हो रही है तो कहीं ना कहीं जो है इनके जो आघात के लक्षण हैं वो हमारे टंग को जो है डिफॉर्मिटीज कर देंगे और उससे जो है जो सुश्रुत के जो लक्षण हैं, गूंगापन, स्वर में विकृति और रस ज्ञान का अभाव, ये कहीं ना कहीं जो है मिलता है। इन स्थानों को कैरोटिड आर्टरी और उसकी जो ब्रांचेज जो है ब्लड सप्लाई करती है। कैसे करती हैं उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 9th क्रेनियल नर्व की, ग्लासोफेरेंजियल नर्व। अगर लोकेशन की बात करें तो इससे मोटर और सेंसरी दोनों होती है, और मोटर पोर्शन जो है कहाँ से, मेडुला से जो है ओरिजिन होता है उसका, है ना, मेडुला से जो है उसका ओरिजिन होता है उसके, और जो है स्टाइलोफेरेंजियल मसल्स जो होती है टंग की, उसको जो है वो नर्व सप्लाई करती है। और सेंसरी पार्ट जो है कहाँ से आता है, टेस्ट बड के जो है पोस्टीरियर 1/3 पार्ट से जो है टेस्ट बड का जो है वो सेंसरी पार्ट लेकर के और ब्रेन तक पहुंचाता है। और क्या फंक्शन है, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, यानी कि हम यदि बोलते हैं मुंह सूखा रहेगा तो बोल नहीं पाएंगे, तो सलाइवा का सिक्रीशन करता है। टेस्ट यानी कि रस ज्ञान का जो अभाव बात की, तो कहीं न कहीं जो है ये लक्षण जो है आचार्य सुश्रुत के जो है मुक्ता, स्वर विकृता और रसग्राहिता जो है, ये कहीं न कहीं जो है इन नर्वों को यदि आघात होता है या ये नर्व जो इफेक्ट होती है, कहीं न कहीं इफेक्ट मतलब प्रभावित होती है उससे, तो ये जो है हमारा जो है फंक्शन लॉस जो है आचार्य सुश्रुत ने जो बताया है वो मिलता है। नेक्स्ट की बात करते हैं हाइपोग्लासियल नर्व, 12th नर्व, मिक्स्ड है ये भी जो है मेडुला से ओरिजिन होती है, और ये क्या करती है, जो टंग की मसल्स है उसको जो है नर्व सप्लाई करती है। सेंसरी पार्ट जो है प्रोप्रियो रिसेप्टर्स ऑफ द टंग्स मसल्स, वहां से जो है वो उस सेंस को लेकर के ब्रेन तक पहुंचाती है। क्या फंक्शन है, मूवमेंट ऑफ टंग ड्यूरिंग स्पीच एंड ड्राइविंग, चबाते वक्त और जो है बोलते समय जो है टंग का जो है मूवमेंट कराती है। तो निश्चित है कि अगर उस नर्व पर आघात होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो जो है स्वर की विकृतता, गूंगापन, जो आचार्य सुश्रुत ने जो बात की ना, मुक्ता, स्वर विकृतम और रसग्राहिता, ये जो आघात के लक्षण है वो कहीं ना कहीं मिलते हैं। एक और बात हमारे सामने आई है, मैं खोज रहा था, एक रिसर्च पेपर मुझे मिला न्यूरो एनाटॉमिकल मिडिल सेरिब्रल आर्टरी पर, ये जो है जुलाई 23 में पब्लिश हुआ है, और इसमें जो है जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जो ब्रांच है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, उसका जो फंक्शन बताया है, वाकई में मुझे भी जब पढ़ा तो मुझे भी लगा कि क्या इस प्रकार का भी उसका जो है फंक्शन हो सकता है। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मिडिल सेरिब्रल आर्टरी is to supply specific region of the brain parenchyma with oxygenated blood. The cortical branches of the middle cerebral artery irregular in brain parenchyma in the primary motor and sensory critical area of the face, trunk and upper limbs. यानी कि वो जो है जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ना, जो बात की उन्होंने मन्या की, कि वो किसको जो है ब्लड सप्लाई करवा रही है,
मिडिल सेरिब्रल आर्टरी को, और उसका जो है क्या फंक्शन है, एरिया ऑफ द फेस, ट्रंक और अपर लिम्स को जो है वो ब्लड सप्लाई हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है हमारे जो है स्वर की विकृतता की जो बात की है फेस वाले एरिया पर, तो बोलने की क्षमता जो है समाप्त हो रही, गूंगापन वाली। इसके अलावा इन्वॉल्व दी ब्रोकास एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच प्रोडक्शन। किस एरिया को प्रभावित कर रहा हो, ब्रोकास एरिया, सेरिब्रल, जो फ्रंटल लोब में जो ब्रोकास एरिया है, उस ब्रोकास एरिया को भी जो है वो ब्लड सप्लाई कर रहा है। साथ में लैंग्वेज एंड कंप्रेशन इन दी राइटिंग which involve the wrinkles area responsible for the speech comparison and language development। तो ये कहीं न कहीं जो है आचार्य सुश्रुत को इस बात का ज्ञान होगा कि यदि इस नीला और धमनी नीला और मन्या मर्म पर यदि आघात होता है तो वो जो है ब्रोकास एरिया और विंकल्स एरिया को जो है वो प्रभावित करेगा, और इससे जो है स्वर की विकृतता, मुक्तता और रस ज्ञान का जो है, तो ये जो है हम इस प्रकार से जो है इस कंक्लूजन पर बात कर सकते हैं कि इस धमनियों पर आघात होने से और जो 9th और 12th नर्व है ग्लासोफेरिंजियल और हाइपोथैलेमस, तो उन पर यदि आघात होगा तो निश्चित है कि जो नीला और धमनियों मर्म जो है वो प्रभावित होंगे। अगला जो मर्म है वो मातृका है। 8 मर्म होते हैं ये। शिरामर्म में रचना प्रकार से, सद्य प्राण हर मर्मों में गणना की है। यहाँ पर जो है जब हमने कैरोटिड आर्टरी की बात की नीला और मन्या में, उस पर जो है आघात के जो है वैकल्यकर मर्म, जबकि ये जो है सद्य प्राण हर मर्म सोपानित यानी कि 4 अंगुल इसका परिमाण है। क्या बताया है इनके स्थान में आचार्य सुश्रुत ने, ग्रीवायाम उभयत, ग्रीवा के दोनों ओर शिरा मातृका, जो शिराएं हैं कौन सी, मातृकाएं, वो जो है मातृकाएं जो शिराएं हैं ग्रीवा के दोनों ओर, उसी को जो है मातृका मर्म का तत्र सद्यो मर्मम, और उस पर आघात लगने से जो है तत्काल मृत्यु होती है। तो ऐसी 4 एक तरफ और 4 दोनों तरफ, यानी कि ग्रीवा के दोनों ओर 4 एक तरफ और 4 दूसरी तरफ जो है ऐसी कौन कौन सी जो है शिराएं होती हैं जिन पर आघात लगने से जो है तत्काल मृत्यु होती है। तो ग्रीवा के दोनों ओर 4-4 मातृका नामक शिराएं स्थित होती हैं और इन पर आघात होने से तत्काल मृत्यु हो जाता है। आचार्य वाग्भट ने इसमें ग्रीवा के दोनों ओर नासा में जीवा को जाने वाली जो है 2-2 शिराएं, यानी कि 2 जो है नासा को सप्लाई हो रही है और 2 जीवा को सप्लाई करने वाली जो शिराएं हैं, ऐसा आचार्य वाग्भट का मत है। जबकि मातृका का अर्थ होता है माता, यानी कि जो जीवन प्रदान करने वाली, और ये ग्रीवा प्रदेश में स्थित होती है। और प्रदेश के जो है शिरो प्रदेश में जो है नरिशमेंट जो है इसका काम जो है इस अर्थ से जो है लिया जाता है। ग्रीवा प्रदेश में पाई जाने वाली जो मेन वेसल्स होती हैं, तो यदि हम देखें यहाँ पर ग्रीवा प्रदेश में दोनों ओर 4-4 तो सबक्लेवियन आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, थोरेको सर्वाइकल आर्टरी और जुगुलर वेन, ये 4 चीजें जो है हमको मिलती है मेनली। जो फिजिकली हम अगर देखते हैं तो ये जो है हमको ये 4 जो है आर्टरीज वेसल्स, कुछ आर्टरीज और कुछ वेन जो है उनको यहाँ पर दिखाई देती हैं मेनली। और यदि इन पर आघात होता है डायरेक्ट तो निश्चित है कि जो है ब्लड लॉस हो जाएगा और उसकी वजह से जो है मृत्यु जो है होने की संभावना। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये यहाँ पर जो है जुगुलर दोनों तरफ दिखाई दे रही है, जुगुलर वेन्स। इसके अलावा जो है हमारे जो है कॉमन कैरोटिड दोनों तरफ, फिर उसकी जो है आगे जा करके जो है एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड। इसके अलावा जो है पीछे की ओर जो है ये हमको यहाँ पर जो है दिखाई दे रही दोनों तरफ, ये जो है थोरेको सर्वाइकल, और साथ में जो है ये दोनों तरफ जो है जो एक्सट्रीमिटीज को जो ब्लड सप्लाई कर रही है वो सबक्लेवियन, राइट सबक्लेवियन, लेफ्ट सबक्लेवियन, है ना। राइट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, राइट थोरेको सर्वाइकल और लेफ्ट थोरेको सर्वाइकल, और राइट जुगुलर, लेफ्ट जुगुलर। तो ये जो है एक तरफ 4 और दूसरी तरफ 4, इस प्रकार से मिला करके जो है 8 जो है शिराएं आचार्य सुश्रुत ने बताई है। शिराओं का मतलब यहाँ जो है व्यापक, धमनियां और
सिरा दोनों से लिया गया है। तो इनको ऊपर अगर आघात होता है तो जो है तत्काल मृत्यु जो है होती है। और इसके बाद में जो है ग्रीवा का जो है लास्ट मर्म है कर्काटिका, संधि मर्म। रचना प्रकार से ये संधि मर्म है, परिणाम प्रकार से वैकल्यकर मर्म है। परिणाम की बात करें तो ये 4 अंग सोपानी तल है, संख्या में 2 होते हैं। और स्थान की बात करें तो आचार्य सुश्रुत में जो है क्षीराग्रीवयो संधाने कर्काटिके तत्र चल मूर्धते। क्षीर और ग्रीवा का जो संधि स्थान है, यानी कि बिटवीन दी हेड एंड नेक, वहां पर जो संधि स्थान यानी कि वो जॉइंट वाला पार्ट, हेड एंड नेक का जो जॉइंट वाला पार्ट है, वहां पर कर्काटिका नामक मर्म स्थित होता है। और यदि उस पर आघात होता है तो क्या हो जाएगा, चल मूर्धता का मतलब होता है सिर जो है इस प्रकार से जो है हिलने लगेगा, मूवमेंट ऑफ दी हेड। तो वो जो है चल मूर्धता की यहाँ पर बात की है। तो कर्काटिका मर्म शीर और ग्रीवा के संधि स्थान पर जो है 2 कर्काटिका नामक मर्म स्थित है। और यहाँ पर जो है आघात होने से जो है किस प्रकार से जो है सिर हिलता है। तो शीर और ग्रीवा का जो संधि स्थान है, ग्रीवा के पीछे की ओर जो है एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है ना, हेड और नेक का जो है जंक्शन पॉइंट है एटलांटो ऑक्सीपिटल, जो ऑक्सीपिटल बोन और एटलस बोन इन दोनों के बीच का जो है जॉइंट वाला पार्ट एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, जो ऑक्सीपिटल के जो कोंडाइल और एटलस का जो लेटरल मास इन दोनों के साथ जो है जुड़ करके जो है एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाता है। और वहां पर जो है बहुत सारे लिगामेंट्स जो है इन दोनों के बीच में लगे होते हैं। और यदि ये लिगामेंट्स पर यदि आघात होता है या लूज हो जाते हैं तो सिर जो है हिलने लगता है। आपने देखा होगा कई बार जो है ओल्ड एज में जो है लोग इतने जो है उनके लिगामेंट्स और टिश्यूज वीक्स हो जाते हैं ड्यू टू एजिंग, तो कई बार जो है वो बात करते करते ऐसे ऐसे सिर हिलता रहता है। तो वो जस्ट उनका जो एटलांटो ऑक्सीपिटल जो जॉइंट होता है वो वीक हो जाता है, उसके लिगामेंट इतने वीक हो जाते हैं कि उस हेड को जो है स्टेबल नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से जो है वो सिर जो है हिलता रहता है। तो ये इस प्रकार से जो है एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट की बात की। ग्रीवा के मर्मों की यदि हम बात करें तो उनकी रक्षा के लिए जो है हमारे यहाँ देखिए ये जो थाईलैंड और म्यांमार में जो है कायान लहावी करके जो है एक जनजातीय समुदाय है, वो जो है पंडोक करके जो है इस प्रकार का गले में जो है रिंग पहनते हैं। ये बर्मा में भी स्थित होते हैं। कायन या करेन जाति समूह के जो है जनजाति है जो कि थाईलैंड के उत्तर में होती है और म्यांमार की सीमा पर रहती है। ये जो है गर्दन में जो है इस प्रकार के जो है रिंग्स पहनती है। किस कारण से पहनती है कि वहां पर बहुत सारे टाइगर्स होते हैं और टाइगर्स जो है क्या कहाँ अटैक करते हैं, नेक पर। तो वो अटैक को प्रोटेक्शन के देखिए किस प्रकार से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिलता है इन मर्मों का। तो वो जो है ये पुंडोक करके पहनते हैं, इसका नाम है पुंडोक, ये पहनते हैं। इसकी वजह से जो है उनकी नेक जो है जनरल जो होती सामान्य लोगों की नेक उससे थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो उसको पहनने से जो है किस लिए पहनते हैं, वो जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं, जनजाति वर्ग है। तो वो जो है इस प्रकार का जो है हमको जो है मिला। दूसरा जो हमको मिला दक्षिण अफ्रीका में जो है नेडेबल जनजाति है, वो भी जो है अपने नेक में जो है इस प्रकार की जो है अंगूठियां पहनती है, रिंग्स पहनती है। और ये रिंग्स जो है उनके जो है शादी के समय में जो है पहनाई जाती है, उनके हस्बैंड जो है उनको देते हैं। तो ये जो है हमको जो है ये 2 जो है उदाहरण इस प्रकार के मिले। और एक अगर आप जो है फिल्मों के शौकीन हैं तो आपको जो है एक वेल नोन ब्लैक पैंथर है ना, उसमें भी जो है आपको ये जो है नेक में जो है इस प्रकार की जो है रिंग्स जो है पहनी हुई आपने देखी। तो ये कहीं न कहीं जो है आचार्य सुश्रुत के जो है ग्रीवा के जो मर्म है उन मर्मों की रक्षा के लिए जो है कहीं न कहीं हमको ऐसा प्रतीत होता है। तो ये जो है हमको